हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग के लेवल। मजा आ गया ना दोस्तों, 48,080 के आजू बाजू फंस जाते, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि 17 से 80 लोगों ने वीडियो को देखा था। जैसे ही ऊपर वन बाई वन 3 दिन में 3 SL हुए, कंटिन्यूसली हुए, 2 हफ्ते में हुए, तो आधी पब्लिक ने वीडियो देखना बंद कर दिया। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। और जो लोग आते हैं देखने के लिए उन लोगों के साथ तो हर हर महादेव का नारा गूंजता ही रहता है, गूंजता ही रहता है और गूंजता ही रहता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश फ्रैक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और उसके ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, ऊपर या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी दोस्तों, ठीक है। तो 48,080 जो लेवल था मैंने दिया था वो, और 48,085.35 के अराउंड ओनली एंड ओनली 5 पॉइंट का ही डिफरेंस है दोस्तों। ये देख लेना, ये हमारी एक्यूरेसी है। और इतना एक्यूरेट होने के बाद भी बड़ा लॉस आता है तो आप सपने में भी कैसे सोच सकते हो कि विथआउट नॉलेज में मार्केट से 2 बटन दबा के पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। मार्केट आपको ओरिजिनलिटी जरूर दिखा देगा, ठीक है। हमारा नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो लोग जेन्यूनली आते हैं वही टिकते हैं। प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखने वाले लोग यहाँ पर होते नहीं है, और अगर गलती से आते हैं तो चले जाते हैं, ठीक है। मतलब कि 50% डाउन हो गया, मतलब कि कुल मिला के 30 लोगों ने, कम से कम 30 लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा, क्योंकि 3 SL लीट हो रहे थे, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था थोड़ा मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं टारगेट हिट हो गया तो नहीं करूँगा, फिर भी वहाँ पे वर्कआउट चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे लॉस कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं टारगेट हिट हो गया तो नहीं करूँगा, ठीक है। पूरी जेन्युइनिटी के साथ आज वीडियो लंबा थोड़ा जरूर बनेगा, क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन करना है। और हमारी फेवर में जो था वो आ गया। हमें क्या था, वेनसडे को मूवमेंट नहीं आएगा, ट्यूसडे को आ गया और फ्राइडे को आ सकता है, ठीक है। और चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कल का जो मूवमेंट हुआ ना हम गलत थे। 47,680 का लेवल था, फिर भी मैंने सीना तान के छाती ठोक के यही लेवल दिए थे, ठीक है। क्योंकि कल मैं गलत साबित जरूर हुआ, लेकिन कल जो तेजी हुई ना वो मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही थी। उसका रिजल्ट आज देख लेना आप लोगों के सामने, आप लोगों को मिल गया। और 48,080 का जो लेवल था तो एक तेजी का लेवल था, तो सबको वहाँ पे जाके तेजी में बहा दिया, ठीक है। सब लोगों को सी बाइंग में चढ़ा दिया, और वहाँ से धीरे 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 करके 47,680 आया तो सबको लगेगा कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, ठीक है। यहाँ से वापस सब लोगों ने कॉल लिया, वहाँ से भी मार्केट को ठोक दिया, ठीक है। और ये जो मोमेंटम चाहिए था वो बनता ही था। जो नई पब्लिक आई है उन लोगों ने बेरिशनेस देखी ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी बेरिशनेस और आती है तो आप सोच सकते हो जितनी भी नई पब्लिक आई है उसमें काफ़ी पब्लिक कम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ऑनलाइन का ज़माना है, काफ़ी ऐसे भी ऐप है जिसमें बिल्कुल खर्चा नहीं है तो लोग वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को मालूम ही नहीं है एक्सपर्ट एडवाइस का इम्पोर्टेंस क्या होता है। जब तक पता चलता है सारा फंड साफ हो चुका होता है, ठीक है। फिर भी मैंने सीना तान के छाती ठोक के वही दोनों लेवल दिए थे, और वही लेवल ने कैसे एक्यूरेट काम किया वो देख सकते हो। अगर हमारा SL भी हिट होता है ना तो हमारा लेवल भी देखना। और कल मैंने जो SL दिया था ना वो देखना, SL हिट हुआ था, बड़ा SL हिट हुआ था, लेकिन ऊपर जाके भी नीचे आया तो वो जो लेवल था वहाँ पर ही सपोर्ट लेके वापस बैंक निफ्टी ऊपर चली गई थी। हालांकि एनालिसिस 100% रॉन्ग साबित हुआ था, वो हम 100% एक्सेप्ट करते, कल हम गलत ही थे। लेकिन कल गलत होने की जो वजह है मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही थी, मैं गलत ही था, ठीक है। तो मार्केट ने आज आपको रिजल्ट दिखा दिया, ठीक है। कल की जो तेजी दिमाग में नहीं बैठ रही थी, क्योंकि कल सब लोगों को बुलाया, आओ तेजी करो, आओ तेजी करो, सबको माल बाई करवा दिया। और आज देख लेना क्या हुआ। और आज मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है, ठीक है, वो कितने परसेंटेज गिरे देख लेना, ये जो डाउनफॉल आया ना उसमें, ठीक है। और अब आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या बोला था, 47,680 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश फ्रैक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, और बॉडी कैंडल उसके नीचे जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप लोग इन द मनी पुट यानी कि 47,700 का नज़दीक हो जाएगा, तो 47,800 के पुट में काम कर सकते हो। और मैंने जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे SL नहीं डाला था, क्योंकि मैं इतना कन्फर्म था, अगर आ जाता तो बता देता, लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली कन्फर्म था, क्योंकि कल हमारा SL खाया था तो आज सामने वाले का SL खाना कंपलसरी था। क्योंकि मैं टारगेट देखता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि सामने वाले का SL क्या है, उस पर मैं ट्रेड देता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे पर भाई 48,080 से अगर आपने डाउन लेवल दे दिया होता
तो यहाँ पर आपको कितना पैसा मिल जाता है। ठीक है, हम कोई भगवान नहीं, हमें मालूम नहीं होता है, हम सामने वाले के एसएल देखते हैं। ठीक है, और हमें वो कोई हीरो जीरो का शौक नहीं है। 10 रुपये वाला कॉल पुट है वो 500 रुपये नहीं करना है। ठीक है, अगर हमें कोई कॉल पुट 200 रुपये में मिल जाए, अगर उसका 300 रुपये भी हो जाए, देन वी आर सेटिस्फाइड। बस हमें वो 100 पॉइंट लेना आता है। ठीक है, तो वो 10 रुपये से जो 500 रुपये होता है वो जब कमाते हैं ना, उनसे ज़्यादा ही अमाउंट आती है, और वो भी एक लोट में डिसिप्लिन के साथ, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग में दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लेना ये कैंडल कब बंद हुई, 47,586.45 के अराउंड। ठीक है, 14 बजे यानी कि 2 बजे की कैंडल है। और यहाँ पर भी देख लेना 190 के अराउंड एंट्री हुई थी दोस्तों। ठीक है, आप ये देख सकते हो। तो 190 के अराउंड एंट्री होने के बाद आप देख सकते हो ये जो फॉल आया ना, वो प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे थोड़ा क्विक मूवमेंट आ गया था, लेकिन मैंने जो दिया था ना, ये आप देख सकते हो 190 के अराउंड, तो मैंने 340 350 पे बुक करना किया ना, तो भी 320 या 330 में कुछ लोगों के प्रॉफिट बुक हुए थे। यानी कि 190 से 290, ठीक है, 100 पॉइंट और 320 और 30 पॉइंट ऐड कर लो। ठीक है, 130 पॉइंट। तो अगर 10 पॉइंट खर्चे से भी निकाल लो, ठीक है, एक लोट की बात कर रहा हूँ, फिर भी 120 पॉइंट आराम से कवर हो गए। तो ऐसे होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन चल रही थी, वहाँ से बाहर आए, क्योंकि हमने डिसिप्लिन को मेंटेन रखा। एक जो तरीका है उसको फॉलो किया, 3 या 4 स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली हिट हो गए, फिर भी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की हमारी सिस्टम के साथ। हम क्या करते हैं, ऐसे लीट होता है दूसरे दिन दूसरी सिस्टम, ऐसे लीट हुआ तीसरे दिन तीसरी सिस्टम। ये सेटअप आपको कभी पैसा नहीं देगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता मेरा सेटअप ही देता है, आपका सेटअप भी देगा, लेकिन एक सेटअप को बार बार फॉलो करो, वहाँ पे जो मिस्टेक आ रही है उसको खोजो। और हमारा एनालिसिस सिंपल सोबर रहता है, ना इंडिकेटर रहता है, ना कुछ मरी मसाला, कुछ भी नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कुछ काम नहीं करता है, काम हर इंडिकेटर करता है, हर मूविंग एवरेजेस करती है, लेकिन अपने अपने बेनिफिट है और अपने अपने लिमिटेशंस है दोस्तों। तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये आप देख सकते हो 373 का हाई किया। ठीक है, वो ये जो कैंडल थी ना तब किया था। ठीक है, या 14:45 यानी कि 2:45 से 3 बजे की। उसके बाद बैंक निफ्टी नया लो कर रही थी, लेकिन ये आप देख सकते हो 47,800 का जो इन द मनी पुट था, ठीक है, क्योंकि आखिरी एक्सपायरी थी, फिर भी नया हाई नहीं किया। वो नया हाई कटना चाहिए था बैंक निफ्टी अगर लो कर रही है। ठीक है, और वो भी इन द मनी की बात कर रहा हूँ, 47,800 का पुट है, वो इन द मनी हो गया था। ठीक है, आप देख सकते हो 47,600 के नीचे एंट्री हुई, 47,586 का अराउंड, और यहाँ पे 47,600 का भी इन द मनी पुट हो जाता है, लेकिन मैंने तो 47,800 का दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हो 373.70 का ही आई है। और ये जो गिरावट आई और उसके बाद अपसाइड मोमेंटम आई ना, तो नए हाई को नहीं काटा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऐसे होती है ऑप्शन बाइंग, ऐसे किया जाता है प्रॉफिट। आप है ना सर्वाइवल देखो, मार्केट में टिक कब सकोगे। प्रॉफिट लेना आएगा तो पहले टिकना सीखो, बाद में प्रॉफिट लेना सीखो। आप क्या डायरेक्ट कमाने के लिए आते हो, टारगेट लेने के लिए आते हो, तो मार्केट आपका एसएल लगा के निकाल देता है। तो ऐसी गलती ना करे, पहले मार्केट में आए, सोचे समझे और टिकने की कोशिश करे, सर्वाइवल बनाए रखे कि अगर हर दिन मेरी एंट्री होनी चाहिए। अगर मैं इंट्राडे ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, और पूरे दिन में एक ही ट्रेड लो, एसएल हिट हुआ तो भी काम खत्म, टारगेट हुआ तो भी काम खत्म। एसएल कम लो, लेकिन एसएल कम क्यों नहीं लेते, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे लेना जरूरी है। और ना क्या है कि लंबी लंबी पूछे बन जाती है, तो कॉल पुट तो आराम से अप डाउन करते हैं, तो इसलिए उस हिसाब से टेक्निकली जो थोड़ा बड़ा लॉस आए वो लेंगे, लेकिन लॉस छोटा ही लेंगे, टारगेट बड़ा लेंगे। ठीक है, तो 300 पॉइंट का लॉस चल रहा था खर्चा पानी मिला के। ठीक है, तो आज 120-30 पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो उसमें से अगर आप 120 पॉइंट भी निकाल दो, ठीक है, तो 180 पॉइंट रहे। अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कुछ ना कुछ दिन हमें 100-200 पॉइंट का जो मूवमेंट मिल जाए, तो हम वापस ओवरऑल प्लस तो चल ही रहे हैं, फिर भी वो जो लॉस हुआ है ये पिछले 2 हफ्तों में वो कवर हो जाएगा और वापस जहाँ पे थे वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एडिशन होने लगेगा कैपिटल में, लेकिन फिलहाल तो अभी 180, ठीक है, 180 पॉइंट हम माइनस है ऑप्शन बाइंग में दोस्तों। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है दोस्तों। अब ले लेते हैं कल के लेवल। तो जाहिर सी बात है 47,680 मंदी का लेवल था, तो अब तेजी का लेवल है। जिन लोगों ने मंदी की होगी उन लोगों का एसएल कहाँ पे पड़ा होगा, 47,680 के। तो उसके ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए, और बॉडी कैंडल उसके ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज करता है
तो आप लोग इन द मनी कॉल 47,600 के इन द मनी कॉल में काम कर सकते हो, ठीक है। और एसएल मैं डाल दूंगा, ज़रूरत लगेगी तो जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे, ठीक है। टारगेट हिट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं। आज तो इतना कॉन्फिडेंस था और वक्त भी नहीं था, ठीक है, वरना एसएल ज़रूर डाल देता, लेकिन ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट लिख देता अगर, क्योंकि मेरे को मालूम ही था, क्योंकि कल एसएल खाया था हमारा, तो आज सामने वाले का एसएल खाना बनता है, क्योंकि कल की तेज़ी दिमाग में बैठ ही नहीं रही थी, ठीक है। उसका रीज़न आज मार्केट ने आपको बता दिया। फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कल हम गलत साबित हुए, और कल गलत साबित हुए इसलिए ये आज प्रॉफिट ले सकते। तो हमारा एनालिसिस गलत नहीं था, एनालिसिस सही ही था, ठीक है। फिर भी मार्केट ने हमें इनकरेक्ट किया तो हमें मान लेना चाहिए, ठीक है। जिद नहीं करनी चाहिए किसी के सामने, मार्केट के सामने और भगवान के सामने तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। बाद में आपकी जैसी सोच, ठीक है। तो 47,680 के ऊपर आप 47,600 के इन द मनी कॉल में ध्यान रख सकते हो। और 47,180 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्राइस एक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, और बॉडी कैंडल 47,180 के नीचे जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो 47,200 नज़दीक हो जाएगा। 47,300 के इन द मनी, 47,300 के इन द मनी पुट में आप काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसा लगेगा तो मैं डाल दूंगा, वरना कोई इश्यू दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे पास वक्त रहता है तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन कभी कभी वक्त ना रहे तो भी आप एंट्री ले लेना अगर मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक हो, ठीक है। और बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी दोस्तों, ठीक है। और गैप अप गैप डाउन खुले, हमारे लेवल ही एक्टिवेट ना हो तो भी हमें कुछ काम नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा कि लेवल एक्टिवेट हो जाए हमारे लेवल स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक, लेकिन वहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बन जाए 300, 400, 500, 700, 800 पॉइंट की, यहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो, वहाँ पर भी आप लोग ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जो लोगों के पास अनअवेयरनेस है वो अवेयरनेस की, मतलब कि अनअवेयरनेस की वजह से जो पैसा गंवा रहे हैं वो ना गंवाए, अगर अवेयरनेस आ जाए तो अपने ग्रुप में मेहरबानी करके ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जेन्युइटी के साथ सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट नहीं दिखाए जाते, हम उसमें मानते भी नहीं है, बिलीव भी नहीं करते। यहाँ पे हर छोटा बंदा, ठीक है, जो 5, 10, 15 हज़ार, मतलब कि एक आईपीओ की जो अमाउंट रहती है, ठीक है, उसके नीचे की जो अमाउंट रहती है कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ठीक है, वहाँ पर भी एक लॉट के साथ इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में ट्रेड कर सकता है, और इस तरह से कर सकता है, ठीक है। अभी हमारी हिस्ट्री है, कभी भी 0-0 किया नहीं है, और हमारे जितने भी कॉल पुट है वो कभी 0 हुए नहीं, या लॉस आया है 200 और 250 पॉइंट का एक एक ट्रेड में, ठीक है। क्योंकि वो टेक्निकली थोड़ा लंबा लॉस लेना पड़ता है, उस पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, थोड़ा लॉस कम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब कुछ सही है, सिस्टम में कोई खामी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, हमारी सिस्टम बेस्ट ही है, लेकिन उसको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने है। कंटिन्यूसली 3 दिन टारगेट हिट हो जाए तो सबको मज़ा आ जाता है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू 3 दिन एसएल भी हिट होंगे, उसके लिए तैयार रहो। अगर आज भी एसएल हो जाता तो हम उसके लिए तैयार थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, ठीक है। तो मेरे को लगा 48,080 के अराउंड एंट्री नहीं हुई, ठीक है, या फिर अगर हो जाती तो यहाँ पे तेज़ी होती तो हमारा एसएल कट्टा नीचे आता, तो लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक नहीं हुआ, क्योंकि नीचे पूछ ही बनी, बॉडी कैंडल बीच में कहीं पर आया ही नहीं 47,080 के अराउंड, ठीक है। अच्छा हुआ 5.6 रह गए, ठीक है। कल 3.6 एसएल लंबा हिट हुआ था, तो आज 5.6 एसएल हिट हो जाता, ठीक है। क्योंकि जो परफेक्शन है ना एकदम, वो भी खतरनाक है, क्योंकि हमारे जो लेवल का परफेक्शन रहता है ना तेज़ी का और मंदी का, वो भी ज़्यादा लॉस करवाता है। उसका रीज़न आपने कल देखा और आज भी देखा, आज थोड़े से रह गए और नीचे गया 47,680 के अराउंड। बाद में तो क्या है कि वो अगर सब कुछ हमारे मुताबिक सही हो जाए तो 99.99% फेवर में आता ही है, ठीक है। ये पुराने काफ़ी सारे वीडियो है, जितने पुराने लोग हैं उन लोगों को भी मालूम है। 135 लोगों से ये सफ़र शुरू किया था, आज 470 लोग हैं शायद, ठीक है। अभी 500 भी नहीं हुए हैं, हालांकि हमें जानते हैं 50 से 60 हज़ार लोग हैं, ठीक है। लेकिन सब लोगों को प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट चाहिए रोज का 5 लाख 10 लाख का, ठीक है, 10,000 के इन्वेस्टमेंट से। मैं बोल देता हूँ भाई वो पॉसिबल ही नहीं है, जुड़ना है तो जुड़ो, नहीं जुड़ना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, अगर उसकी एडवर्टाइजिंग करना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो दोस्तों, मेरे को बता सकते हो, तो यहाँ पे कर दूंगा।
और दूसरा कि आज बहुत ही मंदी थी तो मैंने एक स्टॉक शॉर्ट सेल डाला भी था, तो वो मैंने लर्निंग पर्पज़ के लिए फेसबुक में रील डाली भी है। अगर वहाँ पे नहीं जुड़े हो तो मेरे साथ जुड़ जाना दोस्तों, वो वहाँ पे देख लेना कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। 30 से 40 सेकंड का रील डाला था, तो जिसको भी लर्निंग पर्पज़ के लिए देखना है वो वहाँ पे देख सकते हो। और कल के ये जो लेवल है 47,600 के इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो तेजी साइड। और नीचे आप 47,180 तो 47,200 नज़दीक हो जाए, 47,300 के इन द मनी पुट में काम कर सकते हो। माफ़ी चाहता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बताना ज़रूरी था। 3 से 4 ऐसे लीट होते हैं उसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्रॉफिटेबल हम है ही नहीं, वो प्रॉफिट करते ही नहीं है, ठीक है। 180 पॉइंट का अगर अब एक ट्रेड में हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक हो गया और अगर 200 पॉइंट मिल गए तो वापस जीरो, ओवरऑल तो प्लस आ जाएगा, लेकिन जो लॉस हुआ था पिछले 2 हफ्तों में वो सारा निकल जाएगा। लेकिन ट्रेड मिलना भी चाहिए ना, हम ज़बरदस्ती से ट्रेड में घुस नहीं सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या जो भी जानना चाहते हो, ठीक है, उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।